भगवते वासुदेवाय नमः। 3 जून 2023 गुरु पूर्णिमा की आप सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य सच्चे मन से अपनी गुरु की पूजा करता है उसे हर कार्यों में सफलता मिलती है। गुरु को किस तरह प्रसन्न किया जाए? गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की आराधना करें, गुरु का पूजन करें, गुरु को अवश्य कुछ ना कुछ दान दें। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरुओं की पूजा करनी चाहिए। इस दिन कहते हैं वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत की भी रचना की थी, जिन्होंने महापुराणों की रचना की थी, वेदों को विभाजित किया था, जिसका कारण इनका नाम वेद व्यास से प्रसिद्ध हुआ और ये गुरुओं की पूजा करते थे। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने से ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु की कृपा से व्यक्ति का जीवन आनंद से भर जाता है। सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करें, नहीं तो घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर से जरूर शामिल करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें और भगवान लक्ष्मी माता जी का अधिक से अधिक इस दिन ध्यान करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की भी विशेष महत्व है। इस चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें, अर्घ दें। सभी दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। आइए अब हम पूर्णिमा की कथा जानते हैं। महर्षि वेदव्यास बालकाल में अपने माता पिता प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। बोले मैं तो वन में जाकर तपस्या करूंगी। माता सत्यवती ने कहा, हे पुत्र, अभी तुम छोटे हो, वन में जाकर तपस्या किस प्रकार कर पाओगे? माँ ने आज्ञा नहीं दी, लेकिन वेद व्यास जी अपने हट पर अड़े रहे। उनके हट के कारण माँ ने उन्हें आज्ञा दे दी कि जाओ पुत्र, आप तपस्या करो, लेकिन जब भी आपको अपने घर की याद आए या हमारी याद आए तो तुम घर अवश्य लौट आना। वेद व्यास जी अपने माता से कहा, हाँ माँ, जब आपकी याद मुझे आएगी तो मैं घर अवश्य ही लौट आऊँगा। इसके बाद वो तपस्या करने जंगल की ओर चल पड़े और वो बहुत वर्षों तक घोर तपस्या किए। कठिन तपस्या के पुण्य प्रताप से वह संस्कृत भाषा में महानता हासिल कर ली। उन्हें हर प्रकार का ज्ञान हुआ और उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। महर्षि वेदव्यास को चारों वेदों का ज्ञान था। यही कारण है इस दिन गुरु की पूजा होती है और गुरु पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। एक बार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे पुत्र, कोई ऐसी कथा बताओ जिससे धरती लोक यानी मृतलोक की स्त्रियां सदा सौभाग्यवती रहें, विधवा नहीं हो, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं भोगना पड़े। तो भगवान कृष्ण ने अपनी माता के आग्रह करने पे कहा, हे माता, बहुत ही पुरानी कथा है, मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। पूर्णिमा की कथा। एक राज्य था जिसके राजा बहुत महान थे। हर प्रकार के उनकी नगरी में सुख समृद्धि शांति बनी रहती थी। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। उसके पास धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं थी। हर प्रकार से वो संपन्न था, लेकिन सिर्फ उसे दुख था, उसके संतान नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी भी सुशील और रूपवती थी, लेकिन हर प्रकार से सुख संपन्न था। दोनों प्रेम से रहते थे। उन्हें दुख सिर्फ इसी एक बात का था कि उनके घर में संतान नहीं थी और इसी कारण पास पड़ोस और नगर के लोग ताने मारते थे। उनकी पत्नी को कहीं आते जाते लोग शुभ काम में देख लेते तो कहते अब शगुन हो जाएगा, बाझन के दर्शन कर लिए। इससे वो बहुत दुखी रहने लगी और ये धनेश्वर ब्राह्मण भी बहुत दुखी रहने लगा। बोला अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से पुत्र
प्राप्ति हो मेरे। इस प्रकार से वो हरदम दुखी रहता था। पत्नी तो बीमार ही रहने लगी। एक दिन उसी नगर में एक महान योगी आए, महान महात्मा आए। वो रोज सबके घर भिक्षा लेते, धनेश्वर के घर भिक्षा न मांगते, और जब उनकी पत्नी भिक्षा देने आती तो वो भिक्षा लेते भी नहीं। ऐसे कई दिन हो गए। धनेश्वर ये बात देख रहा था। फिर बोला, हे योगी, हे महात्मा, हे गुरु, आप सबके घर की भिक्षा लेते हैं और गंगा किनारे आकर बड़े प्रेम से उस भिक्षा को बनाते हैं और भोजन करते हैं, लेकिन मेरे घर की भिक्षा का अनादर करते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों आप मेरे घर की भिक्षा नहीं ले रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, महात्मा ने कहा, हे धनेश्वर, मैं जिसके घर संतान नहीं है, जिसके घर संतान नहीं होती, वो पतित होता है, और जो पतितों का घर का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। इसलिए मैं पापी नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे घर भिक्षा मांगने नहीं आता हूँ। और जब तुम्हारी पत्नी मुझे भिक्षा देने आती है तो मैं उसे पतित होने के डर से ग्रहण भी नहीं करता हूँ। धनेश्वर ये बात सुना और बहुत ही दुखी हुआ, रोता रहा और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। बोला, हे महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे महात्मा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कहते हैं जो शरण में आता है उसे शरणागत करना पड़ता है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे घर पुत्र रत्न ही की प्राप्ति हो। हे प्रभु, आप मुझे उपाय बताइए। ऐसे बार बार आग्रह करने पर महात्मा का मन पिघल गया और उस पे ब्राह्मण पर दया आ गई। बोला, हे धनेश्वर, बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे घर अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो सर्वगुण संपन्न होगा। बोले, अच्छा। बोले, आप माता चंडी की आराधना करो, माता चंडी प्रसन्न होंगी तो आपके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धनेश्वर सारी बात बैठकर विधि पूर्वक माता चंडी की आराधना की विधि पूछकर वो अपनी पत्नी के पास गया। बोला, हे प्रिय, मैं जंगल में जाऊंगा, माता चंडी की आराधना करूंगी, तपस्या करूंगा। वो वन की तरफ चल दिया। वह वन में तपस्या करता और उपवास करता, चंडी की आराधना करता और व्रत भी किया था। 16वें दिन माता उसके स्वप्न में आई। बोली, हे धनेश्वर, एक आम का वृक्ष है गंगा किनारे, वहाँ आम का फल लगा होगा, उसे तोड़कर अपनी पत्नी को खिलाना। लेकिन जब वो ऋतु स्नान से निवृत्त हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तो उसे भगवान शिव का स्मरण कर कर इस फल को खाना है, और तब उसको पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन उस पुत्र की आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही रहेगी। तो धनेश्वर इस बात से बड़े दुखी हो। बोले, माँ, स्वप्न में ही यह सब देख रहा था। बोले, माँ, जब पुत्र होगा उसकी आयु 16 वर्ष की ही रहेगी, तो ऐसे पुत्र प्राप्ति का मुझे क्या फल? तो माँ ने कहा, हे धनेश्वर, तू 32 पूर्णिमा का मिलकर दोनों मियाँ बीवी व्रत करोगे तो आपके पुत्र की बहुत ही लंबी आयु होगी। पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से हर गुणों से संपन्न लंबी आयु वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। धनेश्वर ये सब स्वप्न में देखा। सुबह उठकर अपनी पत्नी के पास गया और सारी कथा बता दी। बोला, मैं ऐसे ऐसे स्वप्न देखा हूँ और पुत्र रत्न ही होगा, लेकिन उसकी आयु माँ ने कहा 16 वर्ष होगी, लेकिन जब पुत्र हो जाएगा तो माँ ने कहा कि 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो उसकी आयु उसके पुण्य से लंबी होगी। तो पत्नी ने बात मानी और फिर वो गया आम तोड़ने। गंगा किनारे वो वृक्ष देखा, आम नहीं तोड़ पा रहा थे। फिर माता चंडी का ध्यान लगाए, हे माँ, आपने तो आशीर्वाद दिया है कि मैं इस आम को तोड़ लूँगा, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा हूँ। माता फिर उसको दर्शन दी और फिर उसे आम का फल दिया। वो फल ले जाकर उसकी पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ होकर स्नान कर कर स्वच्छ कपड़े पहन के
भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को खा लिया और 9वें महीने बहुत ही सर्वगुण संपन्न एक पुत्र को जन्म दिया। और उसके बाद उन्होंने 32 पूर्णिमा का व्रत किया। पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत किया। हर पूर्णिमा को अपने सामर्थ्य अनुसार दान दिया करते थे। उस दान के पुण्य प्रभाव से उनके पुत्र की आयु लंबी हुई। हर ऋषियों के आशीर्वाद दिलाया करते। समय समय पर यज्ञ दान धर्म ये सब करते रहते थे। इसके पूर्णिमा के 32 व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र की आयु लंबी हुई, विवाह हुआ, आगे वंशज बढ़ा। धनेश्वर और उसकी पत्नी सदा पूर्णिमा व्रत का पालन करने लगे। हर पूर्णिमा को सत्यनारायण जी की कथा सुनने लगे। महालक्ष्मी विष्णु जी का मंत्रों का जाप करने लगे। आइए पूर्णिमा को किए जाने वाले मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताती हूँ। जिन लोगों ने पूर्णिमा का व्रत किया हो वो मखाने की खीर बनाए, मखाने के लावे की खीर बनाए। दूध रख दें, उबल जाए, उसमें मखाना डालें, मिश्री डालें, थोड़ा सा केसर डालें और पंचमेवा डालकर सुंदर सा खीर बना लें स्वादिष्ट। और माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाकर और थोड़ा सा ये खीर पीपल के नीचे अवश्य ही रखाए, जिससे चींटियाँ भी खाएं। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होंगी। कहती हैं महालक्ष्मी का वास सदा पीपल में रहता है। और लेकिन पीपल में मीठा जरूर ले जाना चाहिए, नहीं तो दरिद्र लक्ष्मी का वास रहता है, क्योंकि ये दोनों बहन साथ साथ रहती हैं। दरिद्र लक्ष्मी माता जो हैं उनको ज्येष्ठ लक्ष्मी भी कहा जाता है। उन्हें खट्टा और तीखा बहुत पसंद है, इसलिए मीठा लेकर जाइए पीपल में, जिससे दरिद्र लक्ष्मी का वास न हो और महालक्ष्मी की कृपा आप पर साक्षात बनी रहे। और इस दिन कच्चा दूध, साबुत चावल, थोड़ा सा मीठा जल में डालकर चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। चंद्रदेव की पूजा करने के बाद अर्घ्य डालने के बाद अपनी मनोकामना कहें। कहते हैं चंद्रदेव की बहन माता महालक्ष्मी है। जो चंद्रदेव की पूजा करता है उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। ये अगर आप व्रत नहीं कर पाए तो पूर्णिमा की कहानी अवश्य सुने। किस्मत वाले ही गुरु पूर्णिमा की कथा सुन पाते हैं, इसीलिए आप भी गुरु पूर्णिमा की कथा सुनिए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों मित्रों को पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। इस दिन पीले फल और पीली मिठाइयाँ अवश्य खाइए। मिठाइयों का वितरण अवश्य ही कीजिए, इससे महालक्ष्मी माता आपके ऊपर सदा प्रसन्न रहेंगी। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय माँ लक्ष्मी।